Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. So today we will discuss newspaper analysis dated 19th of August 2022. And if you are finding this analysis helpful, then please like, share and subscribe. I have also started my UPSC mentorship program in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing static part related to every current affair in detail. If you are interested and want to join this program, for that you need to visit the Telegram group and the link of the Telegram group is in the description box. Here the first news is inflation target breach, RBI committee will meet to draft report for government. RBI का यहाँ पर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बीच में मेंटेन करना और RBI अगर 3 क्वार्टर्स तक इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बीच में मेंटेन नहीं कर पाती है तो इसका मतलब ये है कि RBI अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाई और RBI अपने टारगेट को अचीव करने में फेल हो गई। फिर यहाँ पर RBI को एक्सप्लेन करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि RBI अपने इन्फ्लेशन को टारगेट को क्यों नहीं मेंटेन कर पाई और इसके अलावा यहाँ पर क्या रेमेडी है और इसके अलावा यहाँ पर आगे RBI का क्या प्लान ऑफ एक्शन रहने वाला है। RBI हैज़ मल्टीपल रोल्स बट इट्स अकाउंटेबल फॉर वन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और वो जो एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इन्फ्लेशन को 2 से 6% की रेंज में रखना होता है। इफ़ इट फेल्स द RBI एक्ट थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, यहाँ पर एक्सप्लेन करेगा गवर्नमेंट को कि RBI अपने टारगेट में क्यों नहीं स्टिक रह पाया, व्हाट एक्शन इट प्रपोजेस टू रेमेडी और यहाँ पर RBI क्या करेगा, तो RBI का आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला है। The Reserve Bank of India will call a special meeting of its monetary policy committee after October 12 और यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर एक रिपोर्ट बनाकर यूनियन गवर्नमेंट को सबमिट की जाएगी और रीजंस एक्सप्लेन किए जाएंगे कि RBI यहाँ पर 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन को क्यों नहीं मेंटेन कर पाया। द यूनियन गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द RBI, तो यहाँ पर आपको वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना है, यूनियन गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द RBI फिक्सेस द इन्फ्लेशन टारगेट फॉर द सेंट्रल बैंक एवरी 5 ईयर्स और ये डिसाइड किया गया था जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर 2 से 6% के बीच में मेंटेन करना है, 6 अपर लिमिट और 2 लोअर लिमिट, तो 4 + -2 दैट इज 2 to 6% के बीच में इन्फ्लेशन को मेंटेन करना है। तो 5 सालों के लिए इस टारगेट को डिसाइड किया गया था 2016 से 2021 तक, फिर बाद में इसको 5 सालों से और एक्सटेंड कर दिया गया। अब ये मार्च 31 2026 तक यही टारगेट है कि 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन को यहाँ पर मेंटेन करना है। The union government decided to provide a statutory basis for implementing inflation targets by the RBI और उसके लिए ही यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क साइन किया जाता है बिटवीन देन RBI गवर्नर रघुराम राजन एंड देन फाइनेंस सेक्रेटरी राजीव महर्षि। फिर उसके लिए RBI एक्ट 1934 को अमेंड किया जाता है 2016 में, जो कि इफेक्ट देता है इस मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। ये आपको वर्ड्स पे इसीलिए ध्यान देना है कि यूनियन गवर्नमेंट RBI के साथ कंसल्टेशन करके फिक्स करती है कि क्या इन्फ्लेशन टारगेट होगा, क्योंकि प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था उसमें बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट को रिप्लेस कर दिया था RBI के साथ। द RBI इन कंसल्टेशन विद द यूनियन गवर्नमेंट, ये यहाँ पर स्टेटमेंट कर दिया गया था जो कि स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता। तो यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट RBI के साथ कंसल्टेशन करके फिक्स करती है कि क्या इन्फ्लेशन टारगेट यहाँ पर रखना है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रो ओवर न्यू वोटर्स, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सेज ओवर 22 लाख आर फर्स्ट टाइमर्स। अब ये यहाँ पर 22 लाख वोटर्स इंक्रीज कैसे हो गए। ऑफिशियल सेट बिफोर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर किए जाते थे फॉर द असेंबली पोल्स वर मेड अंडर द एम्बिट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1957। लेकिन जब से यहाँ पर आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन हुआ है तो उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 और 1951 एप्लीकेबल होगा जम्मू एंड कश्मीर में। इसका मतलब ये है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज़ अटेन्ड द क्वालिफाइंग एज और वो यहाँ पर ऑर्डिनरली रिसाइड कर रहा है तो वो यहाँ पर एलिजिबल होगा टू बी रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ दैट प्लेस। और वो यहाँ पर डिस्क्वालीफाई अगर नहीं है तो वो अगर ऑर्डिनरली रेसिडेंट है तब भी वो यहाँ पर वोट कर सकता है, जो कि इससे पहले अलाउड नहीं था जब यहाँ पर आर्टिकल 370 था। तो इसके चलते सिर्फ यहाँ पर जो परमानेंट रेसिडेंट्स है वही वोट कर सकते थे लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में। ऑन वेंसडे द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैज सेड देयर वाज नो नीड फॉर वन टू हैव अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट और टू बी अ परमानेंट रेसिडेंट टू बी एनलिस्टेड एज अ वोटर इन द जम्मू एंड कश्मीर एनीमोर, जिसकी वजह से यहाँ पर 22 लाख नए वोटर्स ऐड हो चुके हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है वो भी वोट कर सकते हैं। इससे पहले सिर्फ परमानेंट रेसिडेंट ही अलाउड थे वोट करने के लिए, क्योंकि जो इलेक्टोरल रूल्स प्रिपेयर किए जाते थे वो यहाँ पर अंडर द एम्बिट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1957 के अंतर्गत यहाँ पर प्रिपेयर किए जाते थे। नेक्स्ट यहाँ पर नीति आयोग ने अपने ऑफिशियल से ये कहा है कि अगर आप कोई भी मीडिया आउटलेट में अपना आर्टिकल पब्लिश करने के लिए भेजते हो तो उससे पहले यहाँ पर एक अप्रूवल लेनी पड़ेगी आपको। तो नीति आयोग हैज आस्क्ड इट्स ऑफिशियल टू गेट ऑल op-eds articles approved by the chief executive officer in the case of senior officials and by the respective advisors in the case of junior officials before sending them for external publication to any media outlet.
यहाँ पर रायगढ़ कोस्ट की बात की गई है तो महाराष्ट्र रायगढ़ कोस्ट, फिर यहाँ पर एक यॉट था, तो ये यॉट में यहाँ पर AK-247 मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर 74 राइफल्स मिले हैं, एमिनिशंस मिला है। अब ये सब क्यों मिला है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर इनका ये कहना है कि सोमाली पायरेट से बचने के लिए ये सब रखा गया था। अब ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोकेशन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक लोकेशन है हरिहरेश्वर बीच। तो हरिहरेश्वर बीच रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। द 16 मीटर लॉन्ग यॉट जिसका नाम है लेडी हैन वॉज फाउंड बाई लोकल फिशर फोक ऑफ हरिहरेश्वर बीच इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपको कुछ लोकेशन पता होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हमारे लिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अब हम चलते हैं आगे। आई ऑन चाइना, जयशंकर सेज क्वाड विल बेनिफिट इंडो पैसिफिक। तो क्वाड क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है जो कि यहाँ पर 4 कंट्रीज़ को कंप्राइज करता है, इंडिया, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव तो यही है जो चाइना का एग्रेसिव बिहेवियर है इंडो पैसिफिक में उसको काउंटर करना है। लेकिन डायरेक्टली ये ऐसा नहीं कहते हैं कि चाइना को काउंटर करना इनका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। तो क्वाड और क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कंप्राइजिंग इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया was set up in 2017 to counter China's aggressive behavior in the Indo-Pacific region. If there are reservations in any quarter, these stem from a desire to exercise a veto on the choice of others. अब बेसिकली चाइना का ये कहना है, ये जो क्वाड ग्रुपिंग है ना, ये एशियन नेटो है, तो इसके ही यहाँ पर इसीलिए काउंटर करने के लिए यहाँ पर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है अगर यहाँ पर चाइना को ऐसा लगता है। इट हैज़ सेड दैट द इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी कुक्ड अप बाय द US इन द नेम ऑफ फ्रीडम एंड ओपननेस इज कीन ऑन फॉर्मिंग क्लिक्स। तो क्लिक्स का मतलब है यहाँ पर जो USA है वो स्मॉल ग्रुपिंग्स बनाकर यहाँ पर चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। टॉकिंग अबाउट द इंडो पैसिफिक, तो इंडिया यही चाहता है कि इंडो पैसिफिक एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, पीसफुल एंड बिल्ट ऑन रूल्स बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए। आई थिंक इफ़ इंडिया एंड चाइना हैव टू कम टुगेदर, तो बेसिकली जैसे ये कहा जाता था ना कि 21st सेंचुरी एशियन सेंचुरी होगी, तो यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का यही कहना है कि एशियन सेंचुरी तभी हो पाएगी अगर यहाँ पर इंडिया और चाइना साथ आ जाएं। तो आई थिंक इफ इंडिया एंड चाइना हैव टू कम टुगेदर देयर आर मेनी रीजन्स टू डू सो, नॉट नेसेसरली ओनली श्रीलंका, ही सेड, एडिंग दैट इट इज़ इन इंडिया एंड चाइनाज ओन इंटरेस्ट टू जॉइन हैंड्स। लेकिन उसके लिए यहाँ पर चाइना के पास सद्बुद्धि आने की ज़रूरत है। तो वी वेरी मच होप दैट विजडम डॉन्स ऑन द चाइनीज साइड। डेमोग्राफी इज चेंजिंग इन बॉर्डर एरियाज, तो यहाँ पर ये होम मिनिस्टर का कहना है कि जो डेमोग्राफी है वो बॉर्डर एरियाज में चेंज हो रही है। अब ये क्यों चेंज हो रही है, तो बेसिकली यहाँ पर रोहिंग्यास के आने से, बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के आने से द डेमोग्राफी इन बॉर्डर एरियाज ऑफ द कंट्री इज चेंजिंग एंड पुलिस चीफ्स ऑफ बॉर्डर स्टेट शुड कीप अ वॉचफुल आई ऑन दिस डेवलपमेंट। ऑल स्टेट शुड गिव टॉप प्रायोरिटी टू द इशूज जो कि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। रिसेंटली ड्यूरिंग द बाइलेटरल टॉक्स बिटवीन बॉर्डर गार्ड्स इन बांग्लादेश एंड द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जब ये यहाँ पर इशू रेस किया गया था कि बांग्लादेश से जो इमिग्रेंट्स है वो इंडिया में आते हैं, तो यहाँ पर बांग्लादेश का ये कहना था कि हमारी जो इकॉनमी है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो हमारे यहाँ के लोगों को इलीगली इंडिया में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो रिसेंटली ड्यूरिंग द बाइलेटरल टॉक्स बिटवीन बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश एंड द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, व्हेन दिस इशू वाज रेज्ड बाय द इंडियन साइड, बांग्लादेश सेड देयर वाज नो नीड फॉर इट्स सिटीजन टू इनफिल्ट्रेट इनटू इंडिया, क्योंकि जो बांग्लादेश है वो इकोनॉमिकली काफ़ी अच्छा कर रहा है। ऑन द सिक्योरिटी सिचुएशन, यहाँ पर होम मिनिस्टर का यही कहना है, इन द फील्ड ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी हमने बहुत सारी सक्सेस अचीव की है। फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर से टेररिज्म खत्म हो चुका है। एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप्स थे नॉर्थ ईस्ट में वो भी यहाँ पर काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है वो भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ तक ही सीमित रह गया है, तो यहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी यहाँ पर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। स्प्लिट ओवर लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन के रिगार्डिंग आप फैक्ट्स पढ़ लेना, जैसे कि ये रिस्पॉन्सिबल था फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो इसके बारे में जो भी फैक्ट्स है वो आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। इससे ज़्यादा इसमें कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। योर जॉब टू रिकवर वॉट फार्मर्स ओवर्स, अब यहाँ पर जो शुगर मिल्स होती है ना वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस करती हैं बगास का यूज़ करके। बगास क्या होता है, जो फाइबरस मटेरियल रह जाता है शुगर केन से जूस को एक्सट्रैक्ट करने के बाद, तो उसका यूज़ करके ये लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। और जितनी इलेक्ट्रिसिटी ये यूज़ कर लेते हैं वो तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो यहाँ पर बच जाती है वो यहाँ पर किसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बेच देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर महाराष्ट्र में MSEDCL इनसे इलेक्ट्रिसिटी लेती है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो इन्होंने शुगर मिल्स को ये कहा है कि हम आपसे इलेक्ट्रिसिटी लेना बंद कर देंगे अगर जो भी फार्मर्स का ड्यू है अगर आपने वो क्लियर नहीं किया। तो योर जॉब टू रिकवर वॉट फार्मर्स ओएस, डिस्कॉम टेल्स शुगर मिल्स। तो बस मेन ऑब्जेक्टिव यही था आपको ये न्यूज़ बताने का कि इसमें बगास का मेंशन है कि जो शुगर मिल्स हैं वो अपनी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट करते हैं बगास का यूज़ करके। बगास क्या होता है, एक फाइबरस मटीरियल होता है जो कि शुगर केन का जूस एक्सट्रैक्ट करने के बाद रह जाता है। अब हम चलते हैं आगे। इज़ दिस हाउ जस्टिस एंड्स, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, हम बिल्किस बानो का केस इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रेमिशन कौन से केसेस पर दिया जाता है और रेमिशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, लेकिन एक बार हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर बिल्किस बानो केस
के बारे में डिस्कस किया गया है कि जो 11 लोगों को यहाँ पर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दिया गया था उनके सेंटेंस को रेमिट कर दिया गया है। द अप्रूवल बाय द गुजरात गवर्नमेंट पैनल फॉर द रेमिशन ऑफ सेंटेंसेस ऑफ 11 मैन कन्विक्टेड ऑफ रेपिंग बिल्किस बानो, द मर्डर ऑफ ए 3-year-old चाइल्ड, और इसके अलावा 13 लोगों को और इन्होंने मर्डर किया था लेकिन उनको यहाँ पर रेमिशन दे दिया गया है। अब सबसे पहले ऑथर ने ये क्वेश्चन उठाया है कि कुछ रेप केसेस में, फॉर एग्जांपल जो दिसंबर 2012 में निर्भया रेप केस होता है तो उसमें तो डेथ पेनल्टी दी जाती है, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे हीनियस केस है, फॉर एग्जांपल ये भी यहाँ पर हीनियस केस था तो इसमें क्यों रेमिशन दिया गया। तो वी कुड आर्ग्यू वेदर रेमिशन कैन बी ग्रांटेड अंडर अ पॉलिसी दैट एग्जिस्टेड इन 1992। इसके अलावा जो गुजरात गवर्नमेंट ने जिस पॉलिसी के अंदर रेमिशन दिया है ना, वो पॉलिसी अब एग्जिस्ट करती ही नहीं है, उस पॉलिसी को पहले ही रिपील कर दिया गया है। तो वी कुड आर्ग्यू वेदर रेमिशन कैन बी ग्रांटेड अंडर अ पॉलिसी दैट एग्जिस्टेड इन 1992 एंड हैंस सिंस बीन रिपील्ड। इसके अलावा सेंटर की ये गाइडलाइंस है कि आप हीनियस क्राइम में यहाँ पर रेमिशन नहीं दे सकते हो, और ये जो बिल्किस बानो का केस था ये बेसिकली यहाँ पर एक हीनियस क्राइम था तो इसमें रेमिशन नहीं दिया जाना चाहिए था। तो ऑथर के यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है। उसके बाद यहाँ पर ऑथर ने पूरा आर्टिकल पॉलिटिकल कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल ऑथर का ये कहना, पॉइंट इज दैट द बीजेपी वांट्स अस टू बिलीव कि यहाँ पर जो हिंदूज है वो कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते, हिंदू सिर्फ विक्टिम होते हैं, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा आर्टिकल आगे जाकर पॉलिटिकल हो जा रहा है। नेक्स्ट, स्टेपिंग बैक। तो रोहिंग्यास को लेकर यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये कहा था कि रोहिंग्यास को EWS फ्लैट्स में दिल्ली में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन उसके बाद क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है, जिसके बाद यहाँ पर जो होम मिनिस्ट्री वो क्लियर करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, इनको डिटेंशन सेंटर्स में ही रखा जाएगा और इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब ऑथर ने ये कहा है कि ये जो पॉलिसी है ना रेफ्यूजीज़ को लेकर चेंज होती रहती है, ये चेंज ना हो, आपके पास एक यहाँ पर पॉलिसी होनी चाहिए। तो उसके लिए इंडिया में एक रेफ्यूजी लॉ की ज़रूरत है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहीं से भी रेफ्यूजीज़ आएँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर श्रीलंका से रेफ्यूजीज़ आएँ, चिन रेफ्यूजीज़ आएँ, तो सबके लिए सेम पॉलिसी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर हिंदू रेफ्यूजीज़ हो तो आपकी अलग पॉलिसी होनी चाहिए, मुस्लिम रेफ्यूजीज़ हो तो आपकी अलग पॉलिसी होनी चाहिए, ये करने की ज़रूरत नहीं। आपके पास यहाँ पर एक लॉ होना चाहिए और हमें यहाँ पर रेफ्यूजी कन्वेंशन जो है 1951 का, हमें उसे साइन कर लेना चाहिए। ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग, यूनियन मिनिस्टर फॉर Housing and Urban Affairs Hardeep Singh Puri announced what seemed like a welcome shift from the centre's non-accommodating policy towards the Rohingya who have made their way to India after facing persecution in Myanmar। तो म्यांमार में इनका persecution हुआ था और जिसके बाद ये लोग वहाँ से फ्ली कर गए थे, तो कुछ इंडिया में आ गए, कुछ बांग्लादेश में चले गए। The Rohingya exodus has intensified since Myanmar's military overthrew the country's democratically elected government in February last year। तो लास्ट ईयर फरवरी में म्यांमार में कू हो जाता है, जिसकी वजह से रोहिंग्या के एक्सोडस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इन अक्टूबर 2021 यूएन सेक्रेटरी जनरल का ये कहना है मोर देन 15,000 रोहिंग्या जो हैं वो इंडिया में आ चुके हैं। म्यांमार शेयर से 1600 किलोमीटर बॉर्डर जो कि 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से शेयर किया जाता है, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश। अप्रैल लास्ट ईयर में सेंटर ने स्टेट्स को ये कहा था कि आप एप्रोप्रिएट एक्शन लो और यहाँ पर स्ट्रिक्ट विजिल मेंटेन करो और रोहिंग्यास जो हैं वो इंडिया में ना आ सकें। द स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना था कि उनके पास अथॉरिटी ही नहीं है कि वो यहाँ पर रेफ्यूजीज़ को डिक्लेयर कर सकें, क्योंकि इंडिया सिग्नेटरी नहीं है टू द रेफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ 1951। तो इंडिया सिग्नेटरी नहीं है टू द रेफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ 1951। इसके अलावा रेफ्यूजीज़ की हैंडलिंग के लिए हमारे पास कोई लॉ भी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट रिमाइंडेड द गवर्नमेंट दैट द कंट्री हैज़ वॉन एक्कोलेट्स फॉर इट्स सेंसिटिव हैंडलिंग ऑफ रेफ्यूजीज़, लेकिन हमारे पास कोई भी रेफ्यूजी लॉ नहीं है, जिसकी वजह से रोहिंग्या और चिन रेफ्यूजीज़ के बीच में, इसके अलावा हिंदू रेफ्यूजीज़ के बीच में यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन ना हो। तो ऐसे के लिए हमारे पास रेफ्यूजी लॉ होने की ज़रूरत है। तो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी ऑन द रोहिंग्या शुड इम्पार्ट अर्जेंसी टू कन्वर्सेशन फॉर सच अ लॉ। अ पीपल अंडर सीज। तो यहाँ पर कश्मीरी पंडित्स की बात की गई है। मिलिटेंट्स हैव स्ट्रक इन द कश्मीरी वैली वंस अगेन। और कश्मीर में यहाँ पर देखा जा रहा है जो कश्मीरी पंडित्स हैं उनकी टारगेटेड किलिंग की जा रही है बाय द मिलिटेंट्स। ऑन ट्यूसडे दे गन डाउन अ कश्मीरी पंडित एंड इंजर्ड अनदर मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। फिर यहाँ पर हिस्ट्री बताई गई है, जो कश्मीरी पंडित्स थे उनकी यहाँ पर पॉपुलेशन ड्विंडल होना शुरू हो गई थी जब से यहाँ पर इस्लाम में कन्वर्जन स्टार्ट हो गया था अराउंड द 13th सेंचुरी। तो कश्मीरी इज़ द मदर टंग ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्रॉम द वैली। कल्चरली दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत कुछ कॉमन था। The Dogra regime is seen as a good period for the Pandits when its members used education to improve their status vis-a-vis the Muslims। 1948 में जो यहाँ पर कम्युनिटी है वो 8% थी ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन। फिर लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जो कि इनिशिएट किए गए बाय द शेख अब्दुल्ला गवर्नमेंट, उसकी वजह से यहाँ पर जो कश्मीरी पंडित थे उनके लैंड यहाँ पर लॉस्ट होने लग गए और उन्होंने यहाँ पर वैली से माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया। 1981 में कश्मीरी पंडित्स की पॉपुलेशन सिर्फ 5% रहेगी और 1990s में जो एक्सोडस हुआ क्योंकि टारगेटेड किलिंग ऑफ द पंडित स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद यहाँ पर जो पॉपुलेशन बची कश्मीरी पंडित्स की वैली में वो सिर्फ 1% बची। अब आरटीआई एक्टिविस्ट ने यहाँ पर आरटीआई डाली थी तो ये इन्फॉर्मेशन पता चली कि जब टारगेटेड किलिंग्स हुई थी
कश्मीरी पंडित्स की, तो उस समय 1635% ऑफ अदर फेथ्स हैव ऑल्सो लॉस्ट देयर लाइफ सिंस 1990। तो दीज फिगर्स कुड बी डिस्प्यूटेड, बट द फैक्ट इज दैट यहाँ पर मुस्लिम्स और पंडित्स दोनों ने ही सफ़र किया है एट द हैंड्स ऑफ मिलिटेंट्स। ऑफ कोर्स द फियर इज मच ग्रेटर अमंग द मिनॉरिटीज़, और यहाँ पर जो कश्मीरी पंडित्स हैं वो सिर्फ 1% बचे हैं वैली में। इन 2010 एज पर गवर्नमेंट फिगर्स सिर्फ यहाँ पर 808 पंडित फैमिलीज बची हैं। तो सरकार बहुत सारी स्कीम्स लाई, फॉर एग्जांपल 2010 में भी कोशिश की गई कि जो कश्मीरी पंडित हैं उनको यहाँ पर वैली में शिफ्ट किया जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। विद द स्टेट अंडर सेंट्रल रूल यहाँ पर कश्मीरी पंडित जब वापस गए तो उसके बाद फिर से यहाँ पर टारगेटेड किलिंग स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंस डे स्पीच टू विमेंस वर्क। तो मैनी आर्ग्यू दैट जो यहाँ पर विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम है उसके कुछ रीजन है। फॉर एग्जांपल विमेन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चाइल्ड केयर को लेकर, डोमेस्टिक वर्क को लेकर, जिसकी वजह से यहाँ पर विमेन एक डिसएडवांटेज पोजीशन में रहती हैं और वो यहाँ पर लेबर मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं। अब ऑथर का ये कहना है ये जो परसेप्शन है ना इसको चेंज करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कम हो रहा है। इसके अलावा विमेन और मैन दोनों ही इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं अब हाउस होल्ड चोर्स में, इसके अलावा यहाँ पर चाइल्ड केयर में, तो दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब ये नहीं रीज़न रह गया कि विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन विमेन का क्यों नहीं बढ़ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि आपको यहाँ पर जो वर्क प्लेस है उनको सेफ बनाना है, जो ट्रांसपोर्ट है उसको यहाँ पर सेफ बनाना है, और इसके अलावा यहाँ पर जॉब्स क्रिएट करनी है। तो अब हमें डिमांड साइड के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले ये जो रीजंस थे कि चाइल्ड केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, डोमेस्टिक वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम है, तो ऐसा नहीं है, अब ये चेंज हो रहा है। तो मेनी आर्ग्यू दैट विमेन्स बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड डोमेस्टिक वर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर डिसएडवांटेजिंग देम इन द लेबर मार्केट बोथ ग्लोबली एंड इन इंडिया। दिस केयर वर्क बर्डन और मदरहुड पेनल्टी एज सम कॉल इट इज सीन टू अंडरलाइन जेंडर गैप इन वेजेस, इसके अलावा लाइफ टाइम अर्निंग्स, करियर चॉइसेस एंड अपवर्ड मोबिलिटी। इंडिया में जो विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है, और ये कहा जाता है ये इसीलिए कम है क्योंकि विमेन के ऊपर चाइल्ड केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और डोमेस्टिक टास्क होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम है। लेकिन ऑथर ने ये कहा है कि अब हमें डिमांड साइड कंस्ट्रेंट्स के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है जो कि यहाँ पर विमेन फेस करती हैं लेबर मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल लैक ऑफ सेफ ट्रांसपोर्ट, सिक्योर लिविंग स्पेसेस, हैरेसमेंट फ्री वर्क प्लेसेस, तो ये आपको प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। ग्लोबली फॉर इंस्टांस जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो इंडिया में भी यहाँ पर 2.1 तक पहुँच चुके हैं। तो इन इंडिया एज पर द 2019-20 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो यहाँ पर 2.1 तक पहुँच चुका है। इसके अलावा जो चाइल्डलेसनेस है वो भी इंडिया में ग्रो रही। फॉर एग्जाम्पल यूके में तो चाइल्डलेसनेस यहाँ पर 50% ऑफ वुमेन जो कि यहाँ पर 30 साल के हैं लेकिन वो अभी तक चाइल्डलेस हैं, और ऐसे ही यूएसए में भी ये जो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। इंडिया में भी ये परसेंटेज 5% पहुँच चुका है, तो 5% महिलाएं इंडिया में हैं जो कि चाइल्डलेस हैं। तो ऑथर ने ये कहा कि आने वाले टाइम में ये जो परसेंटेज है ये इंक्रीज होगा। तो इन इंडिया द फिगर्स वाइल वेरी लो ऑल्सो शो अस slow rise from 2.4% childlessness among women born in the 1940s to 5% among those born in the late 1970s. तो increasing childlessness driven by higher female education in India, तो इसके बारे में ऑथर ने यहाँ पर मेंशन किया है। अब यहाँ पर फ्यू चिल्ड्रन होंगे तो विमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम होगी, लेकिन आप ये कह सकते हो कि अब जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा टाइम अपने बच्चों के साथ बिताते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। लेकिन ऑथर ने ये कहा है कि अगर हम इस फैक्टर को कंसिडर कर ले लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर विमेन के पास काफ़ी टाइम होगा। लेकिन अब यहाँ पर कुछ लोग ये कहेंगे लेकिन यहाँ पर फिर एजिंग पॉपुलेशन भी तो इंक्रीज़ होगी, तो यहाँ पर जो विमेन की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टुवर्ड्स द यहाँ पर एजिंग पीपल बढ़ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। तो सम आर्ग्यू दैट द बर्डन ऑफ एल्डर केयर विल रिप्लेस दैट ऑफ चाइल्ड केयर गिविंग एजिंग पॉपुलेशन। फिर यहाँ पर ऑथर ने इसको काउंटर करने के लिए ये आर्गूमेंट दिया है कि इंडिया में अब जॉइंट फैमिलीज आपको उतनी नहीं मिलेगी। मोस्टली इंडिया में यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिलीज का कल्चर बढ़ रहा है। तो मोस्ट पीपल नो लॉन्गर लिव विद देयर एल्डरली पेरेंट्स ईदर इन डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल यूएस में सिर्फ 18% ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जो कि मल्टी जनरेशनल है। इन द यूके 7% ऑफ हाउस होल्ड्स हैं जो कि मल्टी जनरेशनल है, और इंडिया में 16% फैमिलीज हैं जो कि जॉइंट कंसिडर की जाती हैं बाई द 2011 सेंसस। इन अदर वर्ड्स द एविडेंस डज नॉट सजेस्ट कि यहाँ पर जो एल्डर केयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पर बढ़ने वाली, तो ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो परसेप्शन है कि विमेन लेबर फोर्स मार्केट में जो पार्टिसिपेट नहीं कर रही वो यहाँ पर डोमेस्टिक वर्क की वजह से या चाइल्ड केयर की वजह से नहीं कर रही, तो ये रीज़न नहीं है। अब रीज़न चेंज हो गया है, और इस रीज़न जो चेंज हुआ है इसका मतलब ये है कि हमें डिमांड साइड कंस्ट्रेंट्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इन पर्टिकुलर फॉर एनहांसिंग इंडियाज़ विमेन एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट वी नीड ग्रेटर एम्फेसिस ऑन डिमांड साइड फैक्टर्स। तो यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है, विमेन को स्किल्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करने की ज़रूरत है।
इसके अलावा यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो विमेन को हायर ही नहीं करती। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज़ को ये लगता है कि विमेन को हायर करेंगे फिर हमें मैटरनिटी लीव देनी पड़ेगी, तो इन सब के चलते यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का जो माइंडसेट है वो चेंज करने की ज़रूरत है। तो डोवटेल विद दिस विमेन नीड अ डाइवर्सिटी ऑफ मेजर्स टू क्रिएट सिक्योर अकोमोडेशन इन स्मॉल टाउन्स एंड सिटीज़, अगर वो यहाँ पर माइग्रेट करती हैं फॉर द वर्क। इसके अलावा यहाँ पर सेफ मोड्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, जीरो टॉलरेंस फॉर सेक्शुअल हैरेसमेंट इन वर्क स्पेसेस। तो अब हमें यहाँ पर डिमांड साइड कंस्ट्रेंट्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आई एम नॉट द फर्स्ट टू से दिस, बट वॉट इज़ न्यू इज फैक्टरिंग इन डेमोग्राफिक चेंजेस। तो ये जो हमारा परसेप्शन है कि विमेन लेबर फोर्स इसीलिए नहीं पार्टिसिपेट कर रही हैं क्योंकि यहाँ पर चाइल्ड केयर और डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो इस परसेप्शन को चेंज करने की ज़रूरत है। तो वी नीड टू परसिस्टेंटली चैलेंज द आइडिया दैट मोस्ट इंडियन women do not join the labor force because they prefer housework to paid work and ask for policies that proactively create jobs in which women would like to work। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल युआन वांग 5 के बारे में है, जो कि चाइना की एक रिसर्च वेसल है और ये हम्बनटोटा पोर्ट पर आकर डॉक हो रखी है। तो अब ऑथर ने ये कहा है कि इंडिया के कंसर्न्स को यहाँ पर श्रीलंका ने नहीं देखा। अब इसका क्या रीज़न हो सकता है? तो वन एक्सप्लेनेशन फॉर कोलंबोस चेंज ऑफ हार्ट इज़ दैट द विजिटिंग चाइनीज शिप इज़ नॉट क्लासीफाइड एज अ वॉरशिप। तो ये एक रिसर्च वेसल है, तो ऐसे में श्रीलंका ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता था। श्रीलंका को यहाँ पर रीज़न देने की ज़रूरत थी चाइना को कि यहाँ पर जो श्रीलंका है वो चाइना को क्यों नहीं अलाउ कर रहा है शिप को डॉक करने के लिए। तो एज अ स्पेस एंड सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप ऑस्टेंसिबली द युआन वांग 5 पोजेस नो डायरेक्ट थ्रेट्स टू इंडियाज यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी। तो जो यहाँ पर इंडो श्रीलंकन अकॉर्ड 1987 है, ये उसका वॉल्यूशन नहीं होगा। तो इंडो श्रीलंकन अकॉर्ड 1987 का ये कहता है कि दोनों ही कंट्रीज इंडिया और श्रीलंका किसी भी फॉरेन एक्टिविटी को यहाँ पर अपने टेरिटरी में नहीं होने देंगे जो कि एक दूसरे को यहाँ पर थ्रेट पोज करे। द अदर पॉसिबिलिटी ये है कि श्रीलंका ने यहाँ पर जो चाइना से प्रेशर आया होगा श्रीलंका ने उसको सकम कर दिया। तीसरा रीज़न ये बताया गया है, जो इंडिया का ये ऑब्जेक्शन था कि युआन वांग 5 को नहीं अलाउ किया जाना चाहिए, ये यहाँ पर यूएन क्लॉज के प्रोविजंस को नहीं फॉलो करता है। तो यूएन क्लॉज के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता, इसका मतलब ये है कि जो रिसर्च वेसल है वो यहाँ पर आकर डॉक कर सकती थी। तो न्यू दिल्लीज स्टैंड ही अवर्ड इज अनमेंटेनेबल इन द फेस ऑफ चाइनाज पोजीशन ऑफ हम्बनटोटा पोर्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 99 ईयर्स। तो हम्बनटोटा पोर्ट 99 सालों के लिए चाइनीज कंपनी के पास लीज पर है, तो ऐसे में श्रीलंका ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता था। मोर ओवर इलेक्ट्रॉनिक स्नूपिंग बाई फॉरेन शिप्स ये एक रेगुलर अफेयर है और ये सारे कंट्रीज़ को पता है कि यहाँ पर स्नूपिंग होती है और इंडिया को भी पता है कि स्नूपिंग होती है, तो उसके लिए हम यहाँ पर अवेयर रहते हैं, अलर्ट रहते हैं कि इंडिया की भी स्नूपिंग होती है। तो वन इज टू इंडीड एक्नॉलेज इन एन एज ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो सर्वेलांस है सी पर वो एक लेजिटिमेट एक्टिविटी, तो ये एक इलेजिटिमेट एक्टिविटी नहीं है, ये एक लेजिटिमेट एक्टिविटी है। और चाइना जो इंडियन ओशन स्ट्रैटेजी है तो चाइना उसको इवॉल्व कर रहा है, तो चाइना फिजिकली उस रीजन को डोमिनेट नहीं करना चाहता, ऐसा ऑथर का कहना है, लेकिन चाइना सिर्फ ये जताना चाहता है कि इंडियन ओशन में भी यहाँ पर चाइना की प्रेजेंस है। तो इन द बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान सी जो चाइना है वो अपनी वॉरशिप्स को नहीं लेकर आता, चाइना सिर्फ अपने सर्वे और रिसर्च वेसल्स को लेकर आता है। तो चाइना अपनी प्रेजेंस को फील तो कराना चाहता है, लेकिन चाइना इसको यहाँ पर मिलिट्री जोन में कन्वर्ट नहीं करना चाहता है। चाइना यूजेज मेरीटाइम मिलिशियाज टू थ्रेटन एनी एक्टिविटी डीम्ड इनमिकल टू चाइनीज सॉवरेन इंटरेस्ट। तो ये सब चाइना साउथ चाइना सी में करता है, लेकिन इंडियन ओशन में नहीं करता है। श्रीलंकन एक्सपर्ट से चाइना यहाँ पर कोशिश कर रहा है जो लंका की इंडेटनेस है उसको यूज़ करने के लिए अपने स्ट्रैटेजिक हेफ्ट को डिस्प्ले कर रहा है, तो ये यहाँ पर ऑथर का कहना है। नेक्स्ट स्ट्राइट्स इन द गल्फ, तो यहाँ पर जो एएमयू है वो ये चाहता है कि एएमयू यहाँ पर डॉक्टरेट जो है वो कन्फर करे टू मोहम्मद बिन सलमान। तो एएमयू सीक सेंटर्स नॉट टू कन्फर डिग्री ऑन सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, प्रपोजल टू कन्फर एन ऑनररी डॉक्टर ऑफ लेटर्स डिग्री ऑन द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया। तो ऑथर का ये कहना है कि सेंटर को यहाँ पर नॉट दे देनी चाहिए, इसकी वजह से जो हमारे रिलेशन है वो और ज़्यादा डीपन होंगे। तो अब इससे ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है अ सीरियस इशू, यहाँ पर जो डोलो है ना, तो यहाँ पर डोलो ने काफ़ी लॉबिंग की थी और लगभग 1000 करोड़ रुपए यहाँ पर डॉक्टर्स को दिए थे कि डॉक्टर्स यहाँ पर पेशेंट्स को प्रेस्क्राइब करें 650 मिलीग्राम ऑफ डोलो। अब यहाँ पर अगर 500 मिलीग्राम से कम की है टैबलेट तो ये रेगुलेट होती है अंडर प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन अगर ड्रग अबव है 500 मिलीग्राम तो ये फिक्स किया जाता है बाय द फार्मा कंपनी कंसर्न, तो दैट द मार्केट प्राइस ऑफ एनी टैबलेट अप टू 500 मिलीग्राम इज रेगुलेटेड under price control mechanism of the government, but the price of the drug above 500 mg can be fixed by the pharma company concerned। अब हम चलते हैं आगे। यूएस एंड ताइवान टू बिगिन फॉर्मल ट्रेड टॉक्स, जिसकी वजह से यहाँ पर चाइना एंग्री हो गया। चाइना ये कह रहा है कि यूएस चाइना की सॉवरेनिटी को हर्ट कर रहा है। China meanwhile firmly opposes trade talks between the US and the Taiwan and says it will take all necessary measures to firmly safeguard its sovereignty, security and development interest। तो ये यहाँ पर कहना है चाइना का। नेक्स्ट है यहाँ पर श्रीलंका का ये कहना है कि जापान से श्रीलंका ये कहेगा कि इंडिया और चाइना को साथ में लेकर आया जाए और डेट रीस्ट्रक्चरिंग की बात की जाए। जो चाइना वो अपना डेट रीस्ट्रक्चर करे, जो इंडिया के ऊपर जो यहाँ पर इंडिया ने डेट दे रखा है श्रीलंका को उसको भी यहाँ पर रीस्ट्रक्चर किया जाए। यूके की यहाँ पर
जो प्रीति पटेल हैं, इन्होंने एक डील साइन की है विद पाकिस्तान, और पाकिस्तान से जो भी यहाँ पर क्रिमिनल्स, इसके अलावा जो वीज़ा था जिनका टाइम पूरा हो चुका है उनको वापस भेजा जाएगा। तो ब्रिटेन हैज़ क्लिंच्ड अ न्यू एग्रीमेंट विद पाकिस्तान डब्ड अ लैंडमार्क डील टू स्पीडली रिमूव पाकिस्तानी नेशनल्स विद नो लीगल राइट टू रिमेन इन द यूके। तो उनको यहाँ पर वापस भेजा जाएगा टू द पाकिस्तान। तो रिटर्न्स एग्रीमेंट वॉज साइन बाई होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल एंड पाकिस्तान इंटीरियर सेक्रेटरी यूसुफ नसीम खोकर। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर मेगलाडॉन की बात की गई है। अब मेगलाडॉन क्या है? तो फॉसिल एविडेंस है, ये यहाँ पर 3D स्ट्रक्चर बनाया गया है और ये एक बिगेस्ट प्रेडेटरी एनिमल्स होगा ऑफ ऑल टाइम, और ये लगभग 23 मिलियन से 2.6 मिलियन ईयर्स अगो पहले कभी हुआ होगा। तो ये है, यह फोटो देख सकते हैं। जाइंट मेगलोडॉन शार्क कुड हैव डिवाउड अ क्रिएचर द साइज ऑफ ए किलर व्हेल इन जस्ट 5 बाइट्स। तो ये लगभग 23 मिलियन से 2.6 मिलियन ईयर्स अगो पहले एग्जिस्ट करता होगा। 3D मॉडलिंग रिसर्च से ये बेसिकली यहाँ पर बनाया गया, तो जो भी फॉसिल्स अवेलेबल थे उससे इसको बनाया गया है। अकॉर्डिंग टू द स्टडी द मेगलोडॉन वाज बिगर देन अ स्कूल बस एट अराउंड 50 फीट फ्रॉम नोज टू टेल, और इसका लगभग वेट होगा 10 एलिफेंट्स के बराबर। फिर यहाँ पर ये बताया गया कि इंडिया का अपना ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म होना चाहिए। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस आर्टिकल में कुछ भी नहीं है। एक यहाँ पर और फैक्ट मेंशन है एस्टोनिया के बारे में। एस्टोनिया वर्ल्ड की ब्लॉकचेन कैपिटल है, तो यहाँ पर ये मेंशन है। फिर यहाँ पर ये बताया गया जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म्स हैं वो यहाँ पर ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, जैसे कि एथेरियम। फिर यहाँ पर वेब 3.0 के बारे में मेंशन किया गया है, लेकिन एज सच सिर्फ ये बताया गया है कि वेब 3.0 डिसेंट्रलाइज्ड होगा। इससे ज़्यादा यहाँ पर कोई फैक्ट्स मेंशन नहीं, तो आप स्टैटिक पार्ट में पढ़ लेना, क्योंकि इस बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था वेब 3.0 पर। फिर यहाँ पर ये बताया गया जो इंडिया है, इंडिया को अपना ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे। पोस्ट कोविड स्पेंडिंग डिस्क्रिशनरी आइटम्स गेन स्टीम, स्टेपल्स स्टे टेपिड। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ यहाँ पर ये बताया गया है कि इंडिया में हमें के शेप्ड रिकवरी देखने को मिली है। के शेप्ड रिकवरी का मतलब ये होता है कि जो डिफरेंट सेक्टर्स है वो यहाँ पर डिफरेंट पेस से रिकवर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ सेक्टर्स ने तो रिकवर कर लिया, लेकिन कुछ सेक्टर्स अभी भी यहाँ पर रिकवर नहीं कर पाए हैं। In the aftermath of the COVID-19 pandemic, India's consumption story points to a more evidence of a K-shaped recovery। लेकिन यहाँ पर सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा था कि K-shaped रिकवरी नहीं है, हमारी यहाँ पर V-shaped रिकवरी है। फिर यहाँ पर विंडफॉल टैक्स की बात की गई, तो विंडफॉल टैक्स का रिवीजन किया गया है। सरकार ने यहाँ पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाई थी फ्यूल्स के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर सरकार ने सेस लगाया था 23,250 पर टन बाई वे ऑफ स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, जिसको कि यहाँ पर विंडफॉल टैक्स का भी नाम दिया गया था। तो सरकार ने वापस उसको रिवाइज किया है, क्योंकि जो यहाँ पर ग्लोबल क्रूड के प्राइजेज है वो यहाँ पर कम हो रहे हैं। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट पेज पर हमने क्या रीच किया, तो यहाँ पर जो आरबीआई है वो इन्फ्लेशन के टारगेट को नहीं मेंटेन कर पाया, जिसकी वजह से यहाँ पर आरबीआई को एक्सप्लेन करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट कि आरबीआई यहाँ पर क्यों नहीं मेंटेन कर पाए। तो आरबीआई को यहाँ पर 3 क्वार्टर्स तक अगर आरबीआई इन्फ्लेशन के टारगेट को नहीं मेंटेन कर पाता, इसका मतलब ये है कि आरबीआई यहाँ पर टारगेट्स को मेंटेन करने में फेल हो गया है। फिर यहाँ पर नीति आयोग ने ये कहा है अपने ऑफिशियल से कि कोई भी आर्टिकल अगर आप पब्लिश करने को भेजोगे टू एनी आउटसाइड मीडिया आउटलेट, तो आपको यहाँ पर पहले अप्रूव कराना पड़ेगा उस आर्टिकल को। फिर यहाँ पर हमने रायगढ़ कोस्ट डिस्कस किया, और यहाँ पर हमने डिस्कस किया हरिहरेश्वर बीच। फिर हम चलते हैं आगे। आई ऑन चाइना, तो हमने यहाँ पर क्वाड कंट्रीज़ की बात की। क्वाड में यहाँ पर 4 कंट्रीज़ हैं बेसिकली, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर जो चाइना है उसको काउंटर करने के लिए बना है क्वाड। चाइना को जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना का एग्रेसिव बिहेवियर है उसको काउंटर करने के लिए। फिर यहाँ पर बॉर्डर एरियाज़ के अलॉन्ग यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया है। लॉर्ड कर्जन के रिगार्डिंग बेसिकली आप हिस्ट्री में पढ़ लेना कि लॉर्ड कर्जन ने क्या क्या किया था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये हमने डिस्कस किया बिल्किस बानो का केस। इसके अलावा हमने यहाँ पर रेफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ 1951 साइन नहीं किया है। इंडिया के पास कोई भी रेफ्यूजी लॉ नहीं है, जो कि होना चाहिए। जो यहाँ पर कश्मीरी पंडित्स हैं उनकी वापस से टारगेटेड किलिंग की जा रही है, जब वो यहाँ पर वापस कश्मीर में गए हैं, और यहाँ पर जो कश्मीरी पंडित्स की यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 1% बची है वैली में। फिर नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस डे स्पीच टू वुमेन्स वर्क। तो यहाँ पर ये कहा गया जो वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी चाइल्ड केयर को लेकर, इसके अलावा यहाँ पर डोमेस्टिक वर्क को लेकर वो यहाँ पर कम हो गई। इसका मतलब ये है कि वुमेन लेबर मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकती है, लेकिन हमें यहाँ पर डिमांड कंस्ट्रेंट्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट ड्राइंग लाइंस एंड हाई सीज, तो यहाँ पर युआन वांग 5 के बारे में है। फिर यहाँ पर जो एएमयू है वो यहाँ पर ऑनरी डॉक्टर ऑफ लेटर्स कन्फर करना चाहता है ऑन मोहम्मद बिन सलमान, तो उसके लिए यहाँ पर सेंटर की नोट की ज़रूरत है। नेक्स्ट है यहाँ पर डोलो वाली न्यूज़, ये तो हमने डिस्कस कर ली। फिर यहाँ पर यूएस और ताइवान फॉर्मल ट्रेड टॉक्स को बेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर चाइना ये कह रहा है कि उसकी सॉवरेनिटी यहाँ पर हर्ट हो रही है। फिर यहाँ पर श्रीलंका का ये कहना है कि जापान से बात की जाएगी, कि जापान यहाँ पर इंडिया और चाइना से मिलकर बात करे कि जो यहाँ पर डेट रीस्ट्रक्चरिंग वो की जाए श्रीलंका को हेल्प करने के लिए। फिर यहाँ पर मेगलोडॉन की बात की गई है, तो ऐसा क्रिएचर लगभग 23 मिलियन से 2.6 मिलियन ईयर्स अगो पहले एग्जिस्ट करता होगा। फिर इंडिया को एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। एस्टोनिया यहाँ पर ब्लॉकचेन कैपिटल है। फिर यहाँ पर ये बताया गया है कि जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म्स हैं वो यहाँ पर ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करते हैं, जैसे कि एथेरियम,
फिर के शेप रिकवरी इंडिया में हमें देखने को मिली, ऐसा हमें इससे पता चला। के शेप रिकवरी का मतलब ये है कि डिफरेंट सेक्टर्स यहाँ पर डिफरेंट पेस पे रिकवर कर रहे हैं। फिर यहाँ पर विंडफॉल टैक्स की बात की गई, तो सरकार ने विंडफॉल टैक्स का रिवीजन किया है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।